दूसरा अंतर देखिए कि शंकर जी के विवाह के लिए देवताओं ने कामदेव की बलि चढ़ा दी थी कामदेव को मरवा ही दिया था। और यहाँ कामदेव कहाँ पे है? कामदेव इस विवाह में रामचंद्र जी का घोड़ा बना है। जनबाज वेश बजाय मन सिज राम हित अति हो सो हहीं अपने बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोह है। कि रामचंद्र जी की विवाह उत्सव के लिए, क्योंकि कामदेव को ऐसे तो मौका मिलता नहीं, तो कामदेव ने घोड़े का रूप बनाया है और जिसके ऊपर राम जी सवार है। ये गोस्वामी जी यहाँ कह देना चाहते हैं कि अगर राम जी को हम भजेंगे तो काम अपने आप नियंत्रण में रहेगा, क्योंकि काम शांत रूप से भगवान राम की अनुशंसा में चलने वाला है। कामदेव भगवान राम की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते और आज वो अपने आप को परम धन्य मान रहे हैं कि आज राम जी के इस विवाह महोत्सव में घोड़े का वेश बना के उनको आज एक सेवा मिली है राम जी की। प्रभु मन सही लय लीन मनु चलत बाजी छवि पाँव भूषित उड़गन तड़ित घनु जन बर बरहि न चाह। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए हुए चलता हुआ वह घोड़ा परम शोभा पा रहा है। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि हम यदि प्रभु की इच्छा में अपना मन लीन करके चलेंगे तो हमेशा शुभ होगा हमारे साथ। सुंदर स्वरूप जिसको भगवान शिव शंभु आज अपने 15 नेत्रों से, ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से, देवराज इंद्र 1000 नेत्रों से और स्वामी कार्तिकेय अपने 16 नेत्रों से देख रहे हैं, वह देखकर सबको अपने मन में यही ग्लानि हो रही है कि समस्त देवता आज इंद्रदेव से चिढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज उनके 1000 नेत्र हैं इस विवाह को देखने के लिए, क्योंकि अपने 2 नेत्रों से तो कोई इस विवाह को देख के समेट ही नहीं पा रहा है। मन में इसको कहते हैं कि संतोष ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम 2 नेत्रों से भगवान राम का विवाह देखकर संतुष्ट हो सकेंगे। देवताओं की गति मैं कह रहा हूं। सुंदर नगाड़े बज रहे हैं, वेद ध्वनि हो रही है और समस्त स्त्रियां शुभ गीत गा रही और समस्त देवताओं की पत्नियों ने क्या किया कि देवता तो बारातियों में शामिल हैं और समस्त देवताओं की स्त्रियां माँ जानकी के पास चली गई हैं। सब ने स्त्रियों का स्वरूप बनाया और सब जो है रनिवास में जा मिली हैं। तो ये ऐसा ब्याह है जिसमें सारी देवताओं की स्त्रियां वधु पक्ष की तरफ से हैं, सारे देवता वर पक्ष की तरफ से हैं। अति आनंद, अति उत्तम। और सब सोचे क्या दिन रहा होगा कि मिथिलापुरी की नारियां भगवान को गालियां सुना रही हैं और सब देवता वर पक्ष में हैं और उन्हीं के साथ देवताओं की स्त्रियां भी हैं। परम पवित्र यह विवाह और कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। सब प्रेम विवश को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म वर पर छन चली कल गान मधुर निशान बरसें सुमन सुर शोभा भली। क्योंकि जब
माँ जानकी की तरफ होंगी तभी तो राम जी को परछन करने का मौका मिलेगा। और ये आज कोई छोड़ना नहीं चाहता है। क्या माँ पार्वती, क्या माँ सरस्वती, इंद्राणी, लक्ष्मी, सब आज राम जी का परछन करके आज राम जी और माँ जानकी के विवाह का साक्षी बनने के लिए वहाँ उपस्थित, और श्री रामचंद्र जी का परम सुंदर वेश देखकर माँ सुनैना के मन में अति आनंद आया। सबने परछन किया और परछन करहि मुदित मन रानी, वेद विहित अरुकुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। सब सूर्यदेव स्वयं उपस्थित होकर अपने कुल की रीति बता के सब कर्मकांड करा रहे हैं। ऐसा विवाह जहाँ वेद स्वयं ब्राह्मण का वेश रख के सब रीतियां बता रहे हैं। और किसको क्या मिल रहा है, क्या निछावर मिल रहा है, वो कहना ही गलत होगा, क्योंकि आज यहाँ कोई निछावर लेने नहीं आया है। सब प्रेमानंद में मग्न है। सुंदर मंडप सजा है, परम पुनीत एक से एक बड़े ब्रह्मज्ञानी ऋषि बैठे हैं। जनक जी ज्ञान के शिरोमणि और राजा दशरथ भक्त शिरोमणि। देखिए यह विवाह, देखिए यह विवाह अपने आप में बड़ा पवित्र है, बड़ा पवित्र विवाह, क्योंकि जनक जी ज्ञान शिरोमणि, राजा दशरथ भक्त शिरोमणि। जनक जी के यहाँ माँ जगदम्बा, माँ जानकी, राजा दशरथ के यहाँ प्रभु राम। और आज इन दोनों का मिलन है, इन दोनों का मिलन, ज्ञान और भक्ति आपस में जुड़ रहे हैं। और उसको जोड़ने वाला कौन? मेरे राम जी और मेरी माँ जगदम्बा। क्योंकि पूर्णता कहाँ पे है? पूर्णता कहाँ पे है? पूर्णता उस ज्ञान युक्त प्रेम में है। क्योंकि प्रेमी की अंतिम अवस्था वही है जब वह खुद को भूल जाए और कौन रह जाए? मात्र प्रेमास्पद में विलीन हो जाए। राम जी को याद करते करते स्वयं का स्वरूप भूल जाए, मात्र राम ही शेष रह जाए। वह भक्त की परम अवस्था है और ज्ञान की परम अवस्था है जब ओम ओम कहते हैं, ओंकार करते करते आपका ओंकार बिंदु शेष रह जाए, स्वयं को भूल जाए। राम मेरे भगवान परम तत्व, मेरी माँ जगदम्बा परम तत्व, और परम तत्व का मेल, क्योंकि दोनों का स्वरूप एक ही है। मेरे राम जी का, मेरी माँ जानकी का स्वरूप अलग अलग नहीं, दोनों का स्वरूप एक ही है। इन दोनों का परम मिलन आज हो रहा है। और जब यह प्रायः देखा गया है कि समस्त संत, बड़े बड़े जो हमारे संत हुए हैं, भगवान हुए हैं, वो परम ज्ञानी और परम भक्त। भगवान शिव राम जी के अनन्य भक्त, परम ज्ञानी। और संसार में रामकृष्ण देव, माँ काली कैसे पुजारी की माँ काली स्वयं साक्षात प्रकट होती थे, ऐसे भक्ति। और उनके गुरु तोतापुरी,
और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद परम ज्ञानी। ज्ञान आया कहाँ? गुरु से। तो यहाँ पे गोस्वामी जी इंगित करते हैं कि यह विवाह बहुत कुछ मानस भगवान शिव के मन में जैसा है वह यही सिखाता है कि ज्ञान युक्त प्रेम या प्रेम युक्त ज्ञान ही आखिरी परिणति है हमारी। सबका सम्मान किया राजा दशरथ ने, राजा जनक ने, सभी उपस्थित, क्योंकि अब यहाँ पे अलग नहीं है, राजा जनक राजा दशरथ अलग नहीं है और सबका पूजन सत्कार किया गया और बहुत से देवता कपट से ब्राह्मणों का वेश बना के वहाँ पे लीलाएं देख रहे हैं और सबका माँ जानकी जी ने पूजन किया। माँ जानकी जगदम्बा जननी है, माँ है, और वहाँ उपस्थित समस्त देवताओं का जो ब्राह्मण वेश में थे उनका भी माँ ने पूजन किया। और गोस्वामी जी कहते हैं, पहचान को कहीं जान सब ही अपान सुध भोरी भई आनंद कंदु बिलो के दूल्हा उभय दिशि आनंदमयी सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दय अवलोक शूल शील स्वभाव प्रभु को विविध मन प्रमुदित भय। राम जी ने सबको पहचान के सबको मानसिक पूजा करके मानसिक आसन दिया, क्योंकि प्रभु तो सबको जानते थे, सब सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूप से उपस्थित है, तो भगवान ने मन ही मन सबको प्रणाम करके मानसिक आसन दिया। और समझ देवता पहले से ही आसन लेके बैठे हुए थे, इसलिए सबके मन में अपार आनंद आया कि प्रभु ने हमारा स्मरण किया, एक हम पहुंच जाए। और पहुंचने के बाद हमारा आदर सत्कार हो यह एक अलग बात है, लेकिन भाव से जो रीति है उस रीति के लिए और प्रीति के लिए, दोनों के लिए प्रभु ने पूजन किया। कि प्रभु तो सबको पहचाने, सारे देवता तो कोई न कोई वेश बना के बैठा हुआ है, उसके बावजूद भगवान ने रीति के अनुसार मानसिक आसन दिया और प्रीति में तो सब बैठे हुए हैं। तो यह सुंदर विवाह आगे बढ़ता हुआ समस्त रनिवास की रानियां मेरी माँ जानकी को बार बार श्रृंगार करती हैं। और श्रृंगार में समय क्यों लगता है? क्योंकि कोई यह विवाह आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता, सब चाहते हैं आराम आराम से। हमारे जिसके दो ही आंख है, इंद्र के तो 1000 आंख है, वो देख के समा भी लेंगे, लेकिन बाकी लोग प्रेम से हृदय में रखना चाहते, इसलिए बहुत धीरे धीरे कि माँ आराम से, थोड़ा अच्छा श्रृंगार नहीं होगा। पार्वती श्रृंगार की पहले सुंदर सुंदर, फिर इंद्र वालियाँ कहीं नहीं नहीं थोड़ा सा ना थोड़ा और बेहतर होना चाहिए। अब कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रहा है, मौका मिला माँ जानकी के श्रृंगार का और सब उपस्थित हैं। माँ शारदा अलग, सोचिए सबको अलग अलग रंग पसंद है और सब अपना वाला पहनाना चाहती है। अम्मा जानकी सोच रहे हैं कि पहने किसका, कितना टाइम लगा होगा। सुंदर कभी श्रृंगार का वर्णन करेंगे जब माँ आज्ञा देंगी।
चली ल्याय सीतहि सखी सादर सजी सुमंगल। चली ल्याय सीतहि सखी सादर सजी सुमंगल। भामिनी नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर कामिनी। 16 श्रृंगार किए हुए मत वाले हाथियों की चाल से चलने वाली सब स्त्रियां सखियां सब गान करते हुए, सुंदर गान करते हुए मेरी माँ जानकी को लेके आ रही हैं। वह गान सुन के सभा में उपस्थित और आसपास के भूमंडलों पे रहने वाले मुनि भी ध्यान छोड़ देते हैं कि आज कौन माँ जगदम्बा को सजा संवार के ले आ रहा है। समस्त देवांगनाएं, माँ जानकी, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, माँ इंद्राणी, मैना माता और जनकपुरी की वो समस्त सिद्धियां जिनको माँ ने सेवा में लगा रखा था, समस्त स्त्रियों का स्वरूप पाके उस सुंदर शोभायमान स्त्रियों के साथ मेरी माँ जानकी सुंदर छवि के साथ आ रही हैं, जिनको सहसा देख भी नहीं सकता है कोई। और उनको देखने के पे समस्त देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। वहां उपस्थित समस्त बारातियों ने मन ही मन प्रणाम किया। सब ही मन किए प्रणामा। गोस्वामी देखे सीधे लगे, सीय सुंदरता बरन न जाए लघुमति बहुत मनोहर ताई। कि माँ सीता की सुंदरता तो बरन में लिख नहीं सकता हूं। अब आवत दीख बरातिन सीता रूप रास सब भांति पुनीता। बरातियों ने जब माँ जानकी को देखा आते हुए, सब ही मन किए प्रणामा। देख राम भय पूरन कामा। और सबने आदर श्रद्धा भाव से माँ को प्रणाम किया और राम जी परम संतोषवान हुए। और हर से दशरथ सुतन समेता कहीं न जाए और आनंद जेता। और राम जी की भार्या मेरी माँ जानकी बन रही हैं। और आज जानकी जी के परम सुंदर स्वरूप को देख के दशरथ जी प्रसन्न हुए। और एह विधि सी मंडप आई प्रमुदित साति पढ़ई मुनि राई। तही अवसर कर विधि व्यवहारो और दो कुल गुरु सब कीन अचारू। समस्त देवताओं ने, कुल गुरुओं ने जो रीति थी सब रीतियां आगे बढ़ाई और कुलाचार करके गौरी गणेश ब्राह्मणों की सबकी पूजा हुई। सब रीतियां संपन्न कराई गईं और होम समय तन धरि अनल अति सुख आवहि ले। विप्र वेश धरि वेद सब कहें विवाह विधि दे। अग्निदेव स्वयं शरीर धारण करके बहुत सुख से आहुति ग्रहण कर रहे हैं। और माँ सीता का तो बखान पहले ही नहीं किया जा सकता है। सब सुंदर रूप से मंगल गान कर रहे हैं। और मेरे राम जी के चरण पखारने की रीत हुई। लगे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुल कावली। नभ नगर नगान निशान जय धुन उमग जनु चहु दिश चली। राम जी के चरण पखार कर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और भगवान शिव ने वह दृश्य अपने हृदय में संभाल के रख लिया। और यह सुंदर प्रसंग भी मन में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जे परसि मुनि बनि तालहि गति रही। जो पातक मई
मकरंदो जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बर नई करि मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमति गति लह, ते बद पखात भाग्य भाजनु, जनक जय जय सब कहे। अहिल्या जी को जिन चरणों ने तारा है और जो चरण भगवान शिव अपने हृदय में हमेशा रखते हैं, मुनिजन योगीजन जिन चरणों का निरंतर ध्यान करते हैं, आज उन्हीं चरणों को पखार कर जनक जी सबसे बड़े बड़भागी बन गए। जिस प्रकार हिमवान जी ने भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह किया, संपन्न कराया, सागर ने भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी दी, वैसे ही जनक जी ने माँ श्री राम जी को भगवान माँ सीता समर्पित की और बंदीजन सुंदर ध्वनि करने लगे, भावरे होने लगी और भावरे फिराने के बाद नेक सहित समस्त रीतियों को पूरा किया गया। श्री रामचंद्र जी ने माँ जानकी के सिर में सिंदूर दिया और वशिष्ठ जी की आज्ञा से दूल्हा दुल्हन एक आसन पर बैठे और बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय, तन पुलक पुनि पुनि देखे, अपने सुकृत सुर तरु फल नाय, भरी भुवन रहा उछाऊ राम विवाह, भाषा बही कहा कही भांति वरनि सिरात रसना, एक यहु मंगल महा। 14 भुवनों में उत्साह मच गया। मेरे राम जी का आज विवाह संपन्न हुआ। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा करके बारी बारी से मांडवी, सुकृति और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारी को बुलाया और कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को भरत जी के साथ, जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को, जो सब सुंदरियों में शिरोमणि थीं, उनको सब प्रकार सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह किया, जिनका नाम श्रुतकीर्ति, और जो सुंदर नेत्रों मुख वाले शत्रुघ्न जी थे, उनके साथ श्रुतकीर्ति जी का विवाह किया। और सब दूल्हा दुल्हन एक साथ जब बैठे हैं, चारों दूल्हा और चारों दुल्हन, वह दृश्य देखकर देवता, दानव, मानव सब परम हर्षवान थे। और जैसे हमने कहा कि भक्त शिरोमणि मेरे दशरथ जी और ज्ञान शिरोमणि जनक जी दोनों आज एक ही स्थिति में हैं। दोनों अपने परम धन, परम ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। सभी का सम्मान करते हुए राजा जनक ने बहुत प्रेम पूर्वक मुनियों की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, देवताओं की, सबको वंदन करके सबका हाथ जोड़कर अभिवादन किया। और इसके बाद सबका भोजन सत्कार किया गया। इस प्रकार में राम जी का विवाह पूर्ण संपन्न हुआ। जय श्री राम।